The color of clear sky from the earth appears blue, but from the space it appears black. Why? तो दो पार्ट में है। पहला है कि भैया ब्लू क्यों होता है, इसके लिए हम लोग पहले भी देखें, फिर से देख लेते हैं। Why is the color of the sky blue? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength. ठीक है, बहुत स्मॉल साइज होता है इसका, एयर के मॉलिक्यूल्स का, और जो भी एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, धूल वगैरह, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। तो अब क्या हो जाता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको स्कैटर करेगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ में कौन कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को विबग्योर, रेड इज ऑन द लॉन्गर साइड and blue is on the shorter side of the wavelength at the blue end, than light of longer wavelengths at the red end. red end को वो स्कैटर करने में असक्षम रहता है, ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है शॉर्टर वेवलेंथ्स को करेगा। अच्छा, the red light has a wavelength of about 1.8 times greater than that of blue light। तो इसीलिए अब क्या करेगा, thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color, that is shorter wavelengths, more strongly than red, and this scattered blue light enters our eyes। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट आया, लाइट इज हैविंग ऑल द वेवलेंथ्स, ठीक है, रेड वाले वगैरह सबको बाहर कर दिया और ब्लू को देखिए स्कैटर कर दिया। यहाँ पे और अच्छे से दिख रहा है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये सबको जो है ना बाहर आगे कर दिया, लेकिन ब्लू को स्कैटर कर रहा है। ब्लू को पहले अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब होकर के एनर्जाइज्ड हो गया, और उसके बाद फिर ये ब्लू लाइट को हर दिशा में स्कैटर कर रहा है। ठीक है, तो हर दिशा में करता है, तो इसीलिए ऊपर भी कर देता है स्कैटर। ठीक है, तो इसीलिए आसमान हम लोगों को ब्लू दिख, यहाँ पे फिर से दिख रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर, ऑल दीज आर ट्रांसमिटेड बट देन द ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है अदर लाइट रेज स्कैटर्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, है ना, लेकिन ब्लू जो है वो ट्रांसमिट हो गया और ब्लू जो है स्कैटर्ड हो गया। ओके, नाउ गोइंग अहेड, thus when sunlight passes through the atmosphere the fine particles scatter the blue color more strongly than red। okay, लेकिन अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द अर्थ, इसका मतलब क्या है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो नहीं है। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो कहाँ से कौन करेगा स्कैटर, देयर इज नो स्कैटरिंग इफेक्ट, सो देयर इज नो स्कैटरिंग, देयर नॉट बीन एनी स्कैटरिंग, एंड देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, इसलिए डार्क दिखेगा। So therefore the sky appears dark to the passengers flying at very high altitudes। ऊपर जाइए, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग हो ही नहीं पा रही, स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। दिस इज द सेकंड पार्ट, because of the lack of the presence or because of the absence of these fine particles in the atmosphere, as we go beyond the earth's atmosphere, therefore there is no scattering and therefore the sky appears